मैं मुदित सेठी और आप देख रहे हैं जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज चैनल। उम्मीद करता हूं साथियों आपसे भी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो पे आम आदमी पार्टी के सोनू पांडे जी मौजूद है। सबसे पहले तो सोनू जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आपके स्टूडियो को सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनू पांडे, शाहबाद डेरी, वार्ड नंबर 28 उपाध्यक्ष, बवाना विधानसभा से हूँ। सोनू जी, केजरीवाल जी के समय की हम बातचीत करेंगे, तमाम जो उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त करी। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं और समाज सेवी में भी सबसे आगे रहते हैं, और काफी अच्छी बात भी है ये। आपकी राजनीति में शुरुआत कैसे हुई? अगर रुचि की बात करें, कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखो, राजनीति में आने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं तो अपना कमा खा रहा हूँ, घर परिवार चल रहा है। राजनीति में कुछ ऐसे नेता बैठ गए जो जनता को मूर्ख समझते हैं, जनता को गुमराह करके वोट लेने के बाद उनको भूल जाते हैं कि ये हमें वोट दिए थे और इनसे हमें कभी काम पड़ा था। इसलिए ये सब देखते हुए सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी का राजनीति में आना मेरे ऊपर एक ऐसा प्रभाव पड़ा कि राजनीति को बदलने से ही फायदा है। जनता गरीब जो इस समय सताई जा रही है, परेशान हो रही है, उनका फायदा राजनीति जिस हिसाब से श्री अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति को बदल दिया, गरीबों के बारे में सोचा, गरीबों के मसीहा बने, उस हिसाब से जब ही उनसे आकर्षित होकर मैं भी राजनीति में आने की कोशिश किया और आया। सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी को ज्वाइन किया और पार्टी में ज्वाइन करके आज अच्छा खासा उन्होंने हमें सपोर्ट किया, पद दिए और जनता के हित में, जनता के बीच में रहकर जनता के हित में काम करते रहता हूँ लगातार। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 1 साल बेमिसाल, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब 1 साल देखो, उनका कहने का मतलब कुछ भी हो, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका मुंह है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन गरीब जनता से जाके पूछो, गरीब लोग, गरीब क्या सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल लाचार हो चुके हैं। यहाँ तक बोलूं कि किसी भी चीज को उठा के ले लो, सिलेंडर से लेके महंगाई से ले लो, लेके लोगों के रोजगार से ले, हर चीज पर इतना रोजगार के लिए तो आम आदमी पार्टी के टाइम भी जनता रो रही थी। अस्पतालों की बात करें, वहां तभी भी लंबी कतार थी, आज के टाइम भी लंबी कतार है। ठीक है, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ, तब भी जनता रो रही थी, लेकिन खाने के लिए तो परेशान नहीं थी। जनता के पास फ्री बिजली मिल रही थी, जनता को फ्री कहीं जाना हुआ, ड्यूटी जाने के लिए अगर 10 रुपए का किराया नहीं तो 10 रुपए लेडीज बस से फ्री जा रही थी। उनका वहां से आपके हिसाब से जो मुफ्त की फ्री रेवड़ियां दे रहे थे केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी, उससे क्या जनता को लाभ हुआ? देखो, ये तो एक कहावत है, बीजेपी वाले कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां, लेकिन अब वो क्यों लोगों को बिहार में देख लीजिए, 10-10 हजार रुपए डाल के लोगों का वोट लेने के बाद अब क्या कर रहे हैं, बिहार वालों को सताया जा रहा है, जनता के लिए मुफ्त की रेवड़ियां, ये तो कहने की आपके हिसाब से लाभ मिला जनता को? बिल्कुल बिल्कुल लाभ मिला है। कारण है सत्ता में आए नहीं केजरीवाल जी? देखो, मैं सच सच बताऊं, लोगों को तो बुरा लग जाएगा। कारण यह है कि मैं वार्ड 28 में मेरी भी 122 नंबर बूथ पे वोट डलनी थी। मैं गया वोट डालने, मेरी वोट कटी हुई थी, वहां लिखा हुआ था सोनू पांडे डेड, मैं मरा हुआ हूँ। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो कैमरे के आगे, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। मैं बताता रहा हूँ, मुझे वहां दिखाया गया कि मैं मरा हुआ हूँ, और उसके बाद मुझे देख के लोग चौंकने लगे, क्या हो गया कि ये तो जिंदा खड़े हैं। मैं बोला भैया वोट डालने हैं, तो 2 टेबल पे मेरी टिक लगी, तीसरी टेबल पे मैं वोट डालने के लिए जब टिक लगाने गया, वहां तो साफ साफ डेड लिखा हुआ। बोले भैया आप वोट नहीं डाल सकते। मैं बोला क्या होगा, अगर आपकी वोट डली पड़ी है या तो आप लिखा हुआ है, आरोप लगाया, और कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर आपने कहीं ना कहीं आरोप लगाया है। तो फिर मेरी वोट बनवाने वाले, अच्छा, इस समय उप मेयर हैं जय भगवान यादव जी, उन्होंने आकर मेरी वोट को बनवाई। भारतीय जनता पार्टी के ही उप मेयर हैं। ये मैं आपको एक, आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन एक ऐसा सबूत दे रहा हूं, जिन्होंने मेरी वोट बनवाई वो भारतीय जनता पार्टी उप मेयर है। वहां जाके मेरी वोट बनाई गई, डायरेक्ट मेरा लाइसेंस, बिजली का बिल, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लाके फोटो खिंचा गया, फिर जाके मैं वोट डाल पाया। इस आधार पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है। जगह जगह लोगों को जाके झुग्गियों में गुमराह करना, तुम्हें प्लॉट दे देंगे, पक्के प्लॉट देंगे, घोटाले तो आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं ईवीएम पे घोटाला है? ऐसा पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी बकायदा। पार्टी नहीं कह रही, मैं सबूत हूँ, जीता जागता सबूत हूँ, मेरे साथ हुआ है। और जैसे मैं कमरे से बाहर निकला वोट डालने के बाद, जो पुलिस वाला वहां ड्यूटी थी वो खड़ा था, वो साफ साफ कह रहा कि सर आप तो वोट ऐसे बनवा लिए कि पूछो मत, नहीं तो वोट बनती नहीं किसी की। हम तो यहाँ सुबह देख रहे हैं कम से कम इसी बूथ पे 100 से 150 आदमी वापसी चले गए, जिनकी वोट डली पड़ी है या कटी पड़ी है। राजधानी दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने का दावा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने। क्या आपके हिसाब से दिल्ली कुछ % लंदन या पेरिस बनी तो कैसे बनी?
जिस हिसाब से सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया गरीबों के हित में और लंदन पेरिस बनाने की कोशिश की, यहाँ के टीचरों को लंदन में भेजकर पढ़ाई करवाया और उनको सरकारी स्कूल इतने कंफर्टेबल बढ़िया, इतने एकदम प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल खोल करके लंदन पेरिस बनाने का काम किया। 5 सालों में बिजली से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके हर चीज मुक्त करने का काम किया। लेकिन अगर घोटाला करके कोई सरकार बना ली, जीत गई, तो उसमें अब जनता का क्या दोष? जनता को क्या केजरीवाल जाएंगे अगले चुनाव में? 100 में 100%, 70 की 70 सीट आएगी। 2027 में निगम पार्षद के भी चुनाव होने, तो क्या उसमें भी देख रहे हैं? हम देखो, हमारा अगर सीएम साहब का हाथ रहेगा, नंबर आएगा तो जरूर कोशिश करेंगे। बाकी हमारा तो काम है जनता सेवा करना। हम जनता सेवा के प्रति हमारा लगाव है, हम गरीबों को परेशान नहीं देख सकते हम, इसलिए एक अच्छा, शिक्षा मॉडल की बात करें या फिर स्वास्थ्य मॉडल की बात करें, केजरीवाल जी काफी चर्चा में रहे हैं, पर आज भी अगर आप अस्पतालों में जाते हैं तो लंबी कतार देखने को आपको मिलेगी, दवाइयों की शॉर्टेज मिलेगी, और वही सिचुएशन पहले भी थी। तो उसका कहीं ना कहीं सुधार तो नहीं किया गया। पहले सिचुएशन ये नहीं थी, पहले लोगों को दवाइयां बाहर से नहीं लेनी पड़ती थी, दवाइयां अस्पतालों में मिल जाती थी। लंबी लाइनें तो देखो, अगर ज्यादा पब्लिक है किसी भी हॉस्पिटल में जाने के बाद तो लाइन तो दवाइयों की कहीं ना कहीं शॉर्टेज भी है। मैं खुद गया हूँ दिल्ली के कई अस्पताल। दवाइयों की शॉर्टेज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब है दवाई की शॉर्टेज, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको कहते हैं, और हर अस्पताल के बाहर एक जन औषधि केंद्र खोल दिया गया है। उस जन औषधि केंद्र में क्या किया गया है कि लोगों को यहाँ लिख देंगे डॉक्टर, जाके दवाई वहां बाहर से लो। सरकारी अस्पताल में गरीब लोग जाते हैं, मतलब कोई सी भी पार्टी हो, पिस्ता आम आदमी है, मानते इस बात को? गरीब आदमी है। गरीब आदमी एक बार बताओ, अपना काम धाम दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर अगर अस्पताल में जाता है लाइन लगाने, वो क्या चाहता है कि हमें फ्री की दवाई मिल जाएगी, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारी बीवी ठीक हो जाएगी, हमारा परिवार स्वस्थ हो जाएगा। उसके बाद भी वो सरकारी अस्पताल में जाने के बाद अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ करके और उसको दवाई के लिए धक्के खाना पड़े, जाके फिर प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे या जन औषधि केंद्र में ही खरीदना पड़े, फिर सरकारी अस्पताल का मतलब क्या है? आज तक श्री अरविंद केजरीवाल जी थे मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने तो कभी 1 रुपए की भी दवाई को बाहर से लिखने नहीं दी। डॉक्टर का पता लग जाता तो वहां डॉक्टरों की ट्रांसफर हो जाता था, समझ लो। अच्छा, क्या आने वाले समय में अगर केजरीवाल जी आते हैं तो फिर भी क्या ईवीएम के ऊपर घोटाला के जो आरोप है वो पार्टी लगाएगी, खासकर आम आदमी पार्टी या फिर जो बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के? देखो, ईवीएम अगर एक चुनाव अगर निष्पक्ष होकर चुनाव कराएगा तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की न सीट आएगी और ना ही कोई आरोप क्यों लगाएगा। जब अगर किसी के ऊपर मान लो मुझे दंड मिलता है, जब भी तो मैं अगले को लगाऊंगा, ऊपर आरोप लगाऊंगा, हाँ ये बंदा मुझे दंड दे रहा है। जब मेरे ऊपर दंड ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव आयोग होकर चुनाव कराएगा, तो दंड क्यों लगाए, कोई आरोप क्यों लगाएगा? अच्छा, यमुना को साफ करने का दावा किया था केजरीवाल जी ने, यहाँ तक ये भी कहा था कि दिल्ली का जो प्रदूषण है उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाएगा, पर वो 10 साल में कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, दिल्ली में प्रदूषण सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी थे, उस समय का प्रदूषण और इस समय का प्रदूषण लेवल देख लो आप। आज किसी न्यूज चैनल की हिम्मत नहीं है जो न्यूज चैनल पे दिखा दे कितना प्रदूषण है, और सीएम अरविंद केजरीवाल जी के वक्त पर प्रदूषण बहुत कम था, और अभी उसके हिसाब से हर मंथ, ये नहीं अभी ठंडी में देखा गया था सीधा डबल हो गया था, लेकिन किसी न्यूज चैनल का हिम्मत नहीं होती कि दिखा दे और जनता के बीच ये ला के रख दे, और रख भी गया था। आप देखे भी होंगे, इंडिया गेट पे प्रदर्शन हुआ था, उठा के सीधे जनता प्रदर्शन रही, धरना प्रदर्शन करी थी कि प्रदूषण को स्वच्छ किया जाए, छिड़काव किया जाए, ड्रोन कैमरा द्वारा छिड़काव किया जाए, गाड़ियों द्वारा रोडों पर छिड़काव किया जाए। लेकिन सीधे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके बच्चे परेशान हो रहे हैं प्रदूषण से, सांसें दम घुट रहा है, उनको उठा के सीधे जेल में बंद कर दिया। डर का माहौल है, जो डर के माहौल से जनता आज अपना अधिकार नहीं मांग पा रही, अपना हक नहीं मांग पा रही सरकार से। सरकार सिर्फ एक खिलौना बना ली है जनता को, गरीबों को, कि बस इसको एक बार खेल के और इसको साइड में फेंक दिया जाए, कचरे के डब्बे में डाल दिया जाए। ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता को दबा दिया है, जनता को दबा रही। भारतीय जनता पार्टी जनता को, विपक्षी नेता को भी दबाती है, ये आपको भी पता होगा। विपक्षी नेता अगर आवाज उठाते हैं जनता कैसे दब रही? जनता का अधिकार है बोलना, एक स्वतंत्र देश में हम रह रहे हैं, फिर जनता कैसे दब रही है? आपका कहना ठीक है, जनता का अधिकार है बोलना, लेकिन आज जनता का अधिकार कहाँ मिल रहा है? ये कहाँ का न्याय है? ये बाबा साहब अम्बेडकर का अधिकार बताइए आप। अगर कोई अपना अधिकार मांगने धरने पर बैठ जाता है, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, उसको उठा के तुरंत लाठीचार्ज करवा दी जाती है। कोई अपना अभी गैस
पे ले लो, कई लोग वीडियो बनाने के लिए बाहर निकले, बाहर से उनका रोड के बगल में किनारे में सिलेंडर चूल्हा रख के नाली का, जो श्री नरेंद्र मोदी जी बोले थे देश के प्रधानमंत्री जी की नाली के गैस से खाना बना सकते हो, वैसे लोग एक बार ट्राई करने के लिए बाहर निकले, उनको उठा के बंद कर दिया गया कई जगहों पे, महंगाई को भगा दिया गया। तो यहाँ निष्पक्ष जनता कहाँ रह गई? संविधान के हिसाब से जनता को चलने कहाँ दिया जा रहा है? उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहता है हर देश में, तो क्या आम आदमी पार्टी ने अगर दिल्ली की बात करें तो महंगाई में कुछ काम करा या फिर बेरोजगारी को खत्म करने का कुछ कार्य किया? तो बेरोजगारी खत्म करने, जब भी बेरोजगारी खत्म हो सकती है, लोगों का जहां भर्ती निकले वहां इन्वेस्ट कराया जाए, लोगों को नौकरियां दी जाए, जैसे सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उस हिसाब से बस फ्री किया। अगर लोगों के पास पैसे नहीं आने जाने के तो बस में फ्री चले जाएं, और स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं है तो स्कूल में फ्री शिक्षा मॉडल का काम किया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने। उस हिसाब से महंगाई जिस हिसाब से आज चरम पर है, अगर स्वास्थ्य शिक्षा पर काम किया जाए और नौकरियां लोगों को दी जाए तो महंगाई कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आदमी काम करेगा तो जरूरत घर पूरा खर्चा चल जाएगा, तो महंगाई फिर कहाँ रह जाएगी? 2013 की बात है, कांग्रेस की सरकार थी, 2013 में $108 प्रति बैरियल कच्चा तेल आता था देश में। उस समय 60 रुपए 30 पैसे 40 पैसे कच्चा तेल, 60 रुपए 30 40 पैसे पेट्रोल जनता को मिल जाता था। $108 प्रति बैरियल कच्चा तेल विदेशों से आता था और 60-61 रुपए तेल यहाँ तैयार करके जनता को दिया जाता था। और आज 68-70 रुपए प्रति बैरियल कच्चा तेल आ रहा है, और उसके बावजूद भी 95-100 रुपए लीटर जनता को दिया जा रहा है। वही बात करूं मैं पड़ोसी देश भूटान में, आज देख लो भूटान में अभी भी 60-62 रुपए पेट्रोल दिया जा रहा है जनता को, जबकि भूटान में तेल अपने इंडिया से जाता है। यहाँ से देश के प्रधानमंत्री जी किस हिसाब से तेल देते हैं, वो जनता को 62 रुपए अभी भी दे रहे हैं, और जनता को यही खून चूसा जा रहा है अपने ही देश में। अच्छा, जैसे आपने फ्री, एक कड़वा सवाल भी आखिर में, आपने फ्री बात करी कि फ्री में बसों में जो सुविधा मिल रही है, पर उसके लिए क्या कारण है? जो सैलरी है टाइम से नहीं आ रही केजरीवाल की सत्ता में, तो कहीं ना कहीं फ्री की वजह से जो सैलरी इश्यू है वो भी तमाम देखने को मिला है। भाई साहब आप देख रहे होंगे सैलरी भी सबको टाइम से मिल रही थी, और नहीं मिल रही थी, बिल्कुल नहीं मिल रही थी। अभी क्या नाम है इनके, एक इसमें इनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इन्हीं के वो है, अरे रोहिणी से विधायक है विजेंद्र गुप्ता जी। जी विजेंद्र गुप्ता जी बोले थे मेरी सरकार बनते 60 दिनों में मैं मार्शलों को पक्का कर दूंगा। आज 1 साल हो गया, मार्शलों को पक्का नहीं किया गया। क्या इनका वादा एक वादा ही रह गया, झूठा ही रह गया, या जनता को गुमराह करने का काम किया गया? चलिए देखिए, बीजेपी के टाइम में भी सैलरी नहीं मिल पा रही, ना पक्का किया गया। आम आदमी पार्टी की जब सरकार, लेकिन कम से कम भी कंडक्टर को, आम आदमी पार्टी को उस समय तो कम से कम थोड़ा सा सुधार तो था, कुछ गरीबी दूर हो रही थी उनकी, कम से कम किराया तो नहीं देना पड़ रहा था। आ जा रहे थे, कहीं भी ट्रेवल करना होता था तो वो चले तो जाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और तमाम बड़े नेता अंदर गए थे, अब हालांकि कोर्ट ने बरी भी कर दिया। इस मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब क्या हुआ शराब घोटाले में आप देख ही ले होंगे, अभी कोर्ट ने बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, एक भी आरोप उनपे साबित नहीं किया गया। ये तो केवल एक चुनाव जीतने का, आज वही तो हुआ, चुनाव जीतने के लिए जनता की निगाह में इनको आरोपी बनाकर अंदर कर दिया गया, और उसके बाद जब कोई सबूत ही नहीं मिला छोड़ दिया गया। बस चुनाव जीतने के लिए ये दुनिया भर के ईडी सीबीआई चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा पूरा कर रहा है। बस बिल्कुल जायज। कोर्ट देखिए, कोर्ट जो है हमारे जो न्यायपालिका, उसका किसी पार्टी से संबंध नहीं है, उसके बाद आप किसी पार्टी के ऊपर कैसे आरोप लगा रहे हैं? किसी पार्टी से संबंध नहीं। फिर आज ये बताइए मुझे, कोई 50-50 दिन 60-60 दिन जेल में रहा है, आज बिल्कुल निष्पक्ष होकर बिल्कुल एक भी सबूत नहीं मिले, वो बाहर आ गए, तो उसका खामियाजा कौन भोगेगा? किसी की जिंदगी के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। 50 दिन बेकसूर आदमी को जेल में डाल के 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने और उसको सजा दिलवा रहे हो। अब उसके 60 दिन या 2 महीने 4 महीने जितने दिन आदमी जेल में रहा, उसका दिन वापसी कौन करेगा? कोर्ट का काम है बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से देख के सबूतों को फिर छोड़ना, अच्छे तरीके से देख के छोड़ दी। लेकिन जो आरोप ईडी सीबीआई लगाए थे सीएम श्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सबके ऊपर, इनका क्या हुआ? इनके दिन को कौन वापसी करेगा? ये इतना दिन बाहर रहते तो शिक्षा के बारे में, देश के बारे में, दिल्ली के बारे में, कम से कम दिल्ली की जनता के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचते। मतलब कहीं ना कहीं आपके हिसाब से कहने की कोई आरोप जो लगाया सारे के सारे झूठे हैं? आरोप तो झूठे है, वो तो कोर्ट के हिसाब से साबित हो गया है, कोर्ट के हिसाब से वो साबित होगा। आपको भी दिख रहा है, जनता को दिख रहा है, ये केवल एक प्रोपेगेंडा था, केवल चुनाव जीतने के लोगों को ईडी सीबीआई द्वारा अंदर किया गया, जनता को गुमराह करने। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई आखिरी संदेश जो हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? मैं दर्शकों को यही संदेश दूंगा कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर 2027 में जो एमसीडी के चुनाव है, निष्पक्ष होकर बिना डर के, बिना भय के
सच्ची पार्टी को वोट करें और जिताएं, अपने दिल्ली को मजबूत बनाए। साथियों, जय हिंद। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड में, और तब तक के लिए आप भी चैनल के साथ जुड़े रहना। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।